क्या सच में जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे आर लीविंग करण जौहर? क्या करण की अब इस इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है? क्या है रीजन करण के डाउनफॉल का? लेट्स डिकोड इन टुडेज वीडियो. Hello everyone and welcome to our channel Chai Pe Charcha. So let's talk about how Karan के प्यारे nepo babies are all set to leave him today. So करण जौहर ने अपनी सारी लेगेसी को अपने nepo kids के लिए बर्बाद कर दिया and in return इन nepo kids ने करण जौहर को क्या दिया? बैकलैश. सो रिसेंटली ऐसी न्यूज आई है दैट जानवी कपूर जो कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की एजेंसी से जुड़ी हुई थी, शी इज प्लानिंग टू लीव दैट एजेंसी क्योंकि अपेरेंटली उनका करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा है एंड बॉलीवुड में इतने साल काम करने के बाद भी वो बॉलीवुड मूवीज में कोई खास इम्पैक्ट नहीं दे पाई है. इट इज ऑल्सो रूमर्ड दैट करण जौहर इज बेगिंग जानवी टू स्टे अंडर धर्मा, बट जानवी ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया है. जानवी अपने पापा बोनी कपूर की गाइडेंस पर किसी और एजेंसी को चांस देना चाहती है जिससे कि उनका करियर जल्दी आगे बढ़ सके. बट एक्चुअली जानवी को करण ने जितनी अपॉर्चुनिटीज दी है उतनी तो किसी भी आउटसाइडर्स को कभी नहीं मिलती है. करण ने जानवी को धड़क मूवी से देख दिया जिससे जानवी के करियर को काफी फायदा हुआ एंड उनको एक काफी अच्छा किक स्टार्ट भी मिला. लेटर ऑन करण ने जानवी को हर एक जॉनर की मूवी दी थी, भले ही वो रोमांस हो लाइक परम सुंदरी या फिर देशभक्ति पे बेस्ड हो लाइक कुंजन सक्सेना, एथलेटिक हो लाइक मिस्टर एंड मिसेस माही या फिर इंटेंस हो लाइक मिली. हर एक मूवी या तो करण ने बनाई है या फिर करण का उसमें जानवी को रोल दिलवाने में हाथ रहा है. जो सबसे पॉपुलर एंड इजी मूवी जॉनर होता है दैट इज रोम कॉम. करण ने जानवी को वो भी दिया इन द फॉर्म ऑफ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, बट उसमें भी जानवी की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बुरी थी. अब एक बात तो साफ है कि इतनी सारी मूवीज अगर किसी की बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है तो इसमें फॉल्ट एजेंसी का तो नहीं है. करण ने जानवी को इमेंस चांसेस दिए हैं टू प्रूव हरसेल्फ एंड टू शो हर एक्टिंग टैलेंट टू द वर्ल्ड. एंड जानवी ने क्या किया? सारी की सारी मूवीज में उन्होंने एक से बढ़कर एक बुरी एक्टिंग की है एंड ऑडियंस को अपने आप से काइंड ऑफ डिटैच कर दिया. रिसेंटली करण ने कार्तिक आर्यन के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जानवी का धर्मा छोड़ने का, एज जानवी एंड कार्तिक हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड उनकी आपस में नहीं बनती है. करण ने जानवी का इतना साथ दिया एंड आज जब करण का डाउनफॉल आया है एंड जहां करण ने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स आदर पूनावाला को बेच दिए हैं बिकॉज ऑफ द लॉसेस ही हैड टू फेस ड्यू टू दीज नेपो किड्स, ये नेपो किड्स एक एक करके करण को छोड़ के जा रहे हैं. जो करण अपने आप को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म समझते थे, आज नेपोटिज्म उन पे ही भारी पड़ गया है एंड नो नेपो किड्स वांट्स टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद करण. इब्राहिम अली खान ने भी कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नादानिया वाज अ बैड फिल्म. मतलब उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी बट मूवी ही खराब थी. आई मीन सीरियसली, नादानिया के बाद आई सरजमीन में भी इब्राहिम की एक्टिंग एक्सपोज हो गई थी एंड इट वाज प्रूव्ड कि दो नादानिया अच्छी मूवी नहीं थी बट इब्राहिम अली खान की एक्टिंग भी उसमें बहुत ही ज्यादा बुरी थी. कैसे कन्वीनियंटली इब्राहिम ने नादानिया का सारा फॉल्ट करण पे डाल दिया जबकि उसमें उनका भी इक्वल फॉल्ट था. करण को इस बारे में जब पता चला ही वॉज डीपली हर्ट एंड वेरी सैड. इवन ऐसी न्यूज आ रही है कि अनन्या वांट्स टू लीव करण. अनन्या को बेटर एंड ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए जो कि करंटली करण प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. करण की इतनी मूवीज फ्लॉप हुई है इन नेपो किड्स के कारण, बट स्टिल कभी भी करण ओपनली नेपो किड्स को ब्लेम नहीं करते हैं. हर इंटरव्यू में वो अपने नेपो किड्स का साथ देते हैं एंड यही आज उन पे भारी पड़ गया है. आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि अगर कोई स्टार किड किसी भी और मूवी से डेब्यू करे तो उनको वैसे जज नहीं किया जाता है एज कम्पेयर टू अगर उनका डेब्यू धर्मा की मूवी से हो रहा हो. जो करण जौहर एक टाइम पर स्टार मेकर थे, आज उनसे ही नेपो किड्स अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते हैं. अपेरेंटली जानवी को रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर के ऑपोजिट रोल्स चाहिए विच वुड मेक हर करियर, बट करण ने जानवी को मीडियोकर मूवीज ऑफर की जिससे कि उनका करियर स्टैग्नेंट हो गया. एक्चुअली ये सारा मामला तब शुरू हुआ था जब करण ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया था एंड ऑल द अदर नेपो किड्स थॉट कि उनका भी ऐसा ही आलिया भट्ट के जैसे करियर हो जाएगा, बट वैसे नहीं हुआ. आलिया एक्चुअली गॉट द राइट अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम ड्यू टू करण सपोर्ट, बट उसमें आलिया का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन था. शी वॉज अगेन नॉट सो गुड इन द बिगिनिंग. उनके डेब्यू मूवी में आलिया का परफॉर्मेंस काफी एवरेज था, बट आलिया डिड इम्प्रूव विद टाइम. आलिया ने भी अलग अलग जॉनर में एक्सपेरिमेंट किया एंड देयर इज नो डिनायल दैट शी आल्सो हैड अ स्पार्क इन हर, जिसने आलिया को इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया. Yes, Karan had credit in her success, but success तो आलिया को अपने खुद की वजह से ही मिली है. तो ये सिली नेपो किड्स अपने आप को आलिया के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं?
क्या एक या दो मूवीज चेंज करने से इन नेपोकिड्स की बुरी एक्टिंग छुप जाएगी? आई डोंट थिंक सो। एंड करण को भी फाइनली अपना कर्मा मिला है। वो भी इतने दूध के धुले हुए नहीं है। करण ने भी काफी अपॉर्चुनिटीज आउटसाइडर्स से छीनकर अपने फेवरेट नेपोकिड्स को दी है। तभी तो करण को उनका डाउनफॉल आज दिख रहा है एंड ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यू ऑल प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपका इस सारे फियास्को के बारे में क्या कहना है। Please like, share and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.